किसी ने क्या खूब कहा है, क्रोध, उत्तेजना, दूसरों की बातों में आकर निर्णय अक्सर गलत होते हैं। ऐसी परिस्थिति में कभी भी कोई निर्णय न ले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी से हम जानेंगे कि कोई भी निर्णय लेने से पहले जल्दबाजी न करें, सोच विचार कर करना क्यों आवश्यक होता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है सोच विचार कर निर्णय। पुराने समय में लोग व्यापार करने के लिए दूर दूर विदेशों में जाते थे और वर्षों बाद घर लौटते थे। कई बार दशकों के बाद भी एक व्यापारी व्यापार करने के लिए विदेश गया। वहां उसका कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा। वह धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया कि उसे समय का भान ही न रहा। आखिर एक दिन घर लौटने का फैसला कर ही डाला और कमाया हुआ बहुत सारा धन लेकर घर के लिए चल पड़ा। जब घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। घर का मुख्य द्वार बंद था, लेकिन एक शयन कक्ष की खिड़की से रोशनी बाहर आ रही थी। उसने खिड़की में से अंदर झांक कर देखा। उसने जो देखा, सहसा उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसे अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई प्रतीत होने लगी। उसने देखा कि शयन कक्ष में उसकी पत्नी के पास एक युवक भी लेटा हुआ है। ऐसी स्थिति में पत्नी के चरित्र पर संदेह होना स्वाभाविक था। व्यापारी ने विचार किया कि ऐसे घर में रहने का क्या औचित्य हो सकता है जहां ऐसी स्त्री हो। उसने फौरन निर्णय लिया कि पत्नी और उसके पास लेटे युवक को मारकर चुपचाप वापस निकल जाऊंगा और अन्यत्र घर बसाने का प्रयास करूंगा। तभी उसकी नजर शयन कक्ष की दीवार पर पड़ी, जहां एक श्लोक लिखा था। उसने पढ़ा, सहसा विधीत न क्रियाम विवेकः परमापदाम पदम। अर्थात किसी कार्य को बिना विचारे एकाएक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोच विचार न करना बड़ी विपत्तियों का कारण है। यह पढ़ने के बाद व्यापारी ने अपना निर्णय बदल दिया और घर का दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने दरवाजा खोलने से पहले काफी पूछताछ की और जब पूरी तरह से आश्वस्त हो गई कि दरवाजा खटखटाने वाला उसका पति ही है, तो उसने शीघ्रता से दरवाजा खोल दिया। पति को देखकर पत्नी की प्रसन्नता की सीमा न रही। उसने फौरन युवक को भी जगाया और पति से कहा कि यह आपका पुत्र है, जो अब पूरे 20 वर्ष का हो गया है। 18 वर्ष पहले जब आप विदेश गए थे तो ये 2 साल का था। पिता की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने पुत्र को हृदय से लगाकर प्यार किया। अब व्यापारी का संदेह खत्म हो चुका था। एक श्लोक के सार्थक संदेश ने न केवल उसे पुत्र हंता होने के पाप से बचा लिया, अपितु उसकी गृहस्थी भी उजड़ने से बच गई। तो दोस्तों, जीवन में भ्रांतियां अथवा समस्याएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जब अचानक कोई भ्रांति उत्पन्न हो जाए अथवा समस्या आ खड़ी होती है, तो हम घबरा जाते हैं और फौरन प्रतिक्रिया करते हैं। इससे कई बार समस्या सुधरने की बजाय और बिगड़ जाती है। अतः हमें कभी भी बिना पर्याप्त विमर्श किए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कहा गया है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। जिस प्रकार से रोग का उपचार करने के लिए उसका सही निदान अनिवार्य है, उसी तरह से कोई समस्या हो अथवा भ्रांति हो, उसे दूर करने के लिए भी पर्याप्त विचार विमर्श करना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, विचार विमर्श करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा अपने मन में लाने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़े से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए।
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे आपको एक नई कहानी मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।